हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, बीएससी बीएड, एमए हिंदी, पीएचडी, पीजी डिप्लोमा इन मास मीडिया एंड जर्नलिज्म, 5 वर्षीय अनुभव डिग्री कॉलेज में शिक्षण का। अब तक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आकाशवाणी से 12 बार काव्य पाठ प्रसारित है। चिंगारी सांध्य दैनिक में 1 वर्षीय अनुभव है प्रूफ रीडिंग का। अमर उजाला में 2 वर्षीय अनुभव रिपोर्टिंग एंड फीचर एडिटिंग लेखन का। विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में लेख, कविताएं, कहानी प्रकाशित हो चुकी है और मुझे आप विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। मेरी कविताएं पढ़ सकते हैं, जैसे अमर उजाला काव्य, नवभारत टाइम्स, स्टोरी मिरर, प्रतिलिपि, मातृभूमि, भारत दर्शन एक मैगजीन है जो न्यूजीलैंड से प्रकाशित होती है, उस पर भी मेरे लेख अवेलेबल है। हिंदी लिखत.com यथार्थ ब्लॉग मेरा पर्सनल ब्लॉग है जिस पर मैं अपनी कहानी कविताएँ लिखती हूँ। कुकू एफएम पर भी वंदना शर्मा के नाम से मेरे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं। विभिन्न साहित्य पुरस्कार मैं प्राप्त कर चुकी हूँ और मैं आपको हिंदी में विचार विमर्श करना चाहती हूँ जो अनअकैडमी से जुड़ने का कारण। मुझे अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना था। एक छोटा बेटा है, उसको समय देना बहुत ज़रूरी है। परिवार और कैरियर दोनों को साथ लेकर चलने के लिए मुझे अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म उचित लगा। मुझे यह अवसर दिया गया, इसके लिए मुझे अनअकैडमी का धन्यवाद करना है। प्रभात सर ने मुझे इस टीम से जोड़ा, उनकी भी मैं आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे क्यों चुना? इसके मेरे पास बहुत से लॉजिक हैं, आपको अच्छे लगें और आप मुझे चूज कर सकते हैं। हिंदी भाषा की गहनता से अध्ययन करने के लिए। नंबर 2, अपनी संस्कृति व जड़ों से जुड़ने के लिए। सरल व सहज विधि द्वारा व्याकरण समझने के लिए। रटन विज्ञानी ही फार्मूलों के द्वारा संधि समास समझने के लिए। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है तो वैज्ञानिक विधि से इसे आपको समझाया जाएगा। सामान्य हिंदी पर कौशल प्राप्त करने के लिए और गर्व के साथ हिंदी में वार्तालाप करने के लिए कि हम हिंदी हैं और हिंदी बोलने में हमें गर्व की अनुभूति होती है। पाठ्यक्रम: हिंदी वर्णमाला, शब्द वाक्य विन्यास, काल, अनुवाद, संधि, समास, अलंकार, अनेकार्थी, समानार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संयोजन चिन्ह, कारक चिन्ह, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, अपठित गद्य। आजकल कोई भी कंपटीशन हो उसमें अपठित गद्यांश जरूर आता है जिसे आपको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसकी बहुत अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है इसको, क्योंकि इसमें पहले एक टेक्निक होती है इसको सोल्व करने की। ये नहीं कि हमने सीधे से पहले पढ़ने में टाइम वेस्ट करा फिर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, नहीं, ये गलत तरीका है। पहले उसके क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके पैसेज को पढ़िए और देखिए कहाँ कहाँ हमारा क्वेश्चन हमें मिल सकता है और कम टाइम में आप उनके उत्तरों को क्रैक कर सकते हैं। यही आपकी कौशल है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, चित्र वर्णन, भाषा के चारों पक्षों का विकास। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम 4 लेवल पर उसका अध्ययन करते हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। किसी भी भाषा को हम कितने फ्लो में बोल सकते हैं, वो हो गया उसका बोलने का स्तर, फ्लुएंटली बोलना। लेकिन बोलना ये नहीं सिर्फ एक ही शब्द को बार बार रिपीट करो जा रहे हैं, तो आपकी भाषा पे कोई कमांड नहीं है। भाषा पे कमांड का मतलब है एक ही शब्द को एक ही वाक्य में या एक ही पैराग्राफ में बार बार रिपीट ना करना। तो बोलने का भी टेस्ट होता है, जैसे आईलेट्स इंग्लिश का टेस्ट होता है, जैसे हिंदी भाषा का भी अगर आपका टेस्ट लिया जाता है बोलने का, तो उसमें आपको ये चेक किया जाएगा कि आप एक ही शब्द को बार बार रिपीट तो नहीं करते हैं, एक ही पैरा को बार बार रिपीट तो नहीं करते हैं और आपकी वोकैबुलरी हिंदी में कितनी स्ट्रॉन्ग है। एक पैराग्राफ में या 5 मिनट की स्पीच में आप कितने नए नए शब्दों का प्रयोग और मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से एक होता है लिखने का लेवल। लिखने के लेवल में ये नहीं कि सिर्फ हिंदी भाषा को देख कर लिख लिया या चीटिंग करके उतार लिया, वो होती है नकल। लिखने का टेस्ट इसका मतलब होता है लिखने के लेवल पर आपको कोई सा भी टॉपिक दिया जाए उस पर आप गहनता के साथ विश्लेषणात्मक एनालिटिकल उसकी व्यूज़, अपने व्यूज़ रख सकें कि उसके पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आप उसको वर्णन कर सकें। इसे कहते हैं लिखने का अभ्यास। तीसरा होता है रीडिंग। रीडिंग में हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लिया। पढ़ने से मतलब है कि हमको पैसेज को पढ़कर उसको समझना है, एनालाइज करना है और उसमें छिपे क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर हम इस लेवल पर अभ्यस्त हैं कि हम किसी भी पैसेज को पढ़कर उसका एनालिसिस कर सकें और उसमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकें, तभी हम उस भाषा पर कह सकते हैं कि हमारी कमांड है। अगला आता है सुनने का। कोई भी फ्लो में हिंदी बोल रहा है और हम उसको साथ साथ सुनकर समझ भी रहे हैं कि वो क्या कहना चाहता है। कभी कभी शब्दों के पीछे बहुत अर्थ छुपे होते हैं
और उसमें बहुत सी सूचनाएं छुपी होती हैं। तो सुनने के साथ साथ उसको गहन करना, उससे कम्युनिकेट करना और उसको समझना, इसे कहते हैं सुनना। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 लेवल पर प्रयास करना पड़ता है: पढ़ना, बोलना, लिखना और सुनना। यहाँ हम अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको इसमें चारों का अभ्यास कराएंगे और हिंदी व्याकरण को शुरू से समझाएंगे, जिससे कि आपको सामान्य अध्ययन का पेपर क्रैक करने में कोई परेशानी ना आए। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसको समझने के लिए हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझना है फार्मूलों को और फिर उसको क्रैक करना है हिंदी के पेपर को। सभी सरकारी नौकरियों में, प्रतियोगिताओं में हिंदी एक सामान्य विषय अनिवार्य हो गया है और उसको समझने के लिए हमें हिंदी व्याकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला पर। हिंदी वर्णमाला में 49 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग होते हैं: क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग और 8 होते हैं अंतस्थ वर्ग, 4 होते हैं ऊष्म वर्ग। इनको मिला के हमारी वर्णमाला बनती है: क, ख, ग, घ, अण, च, छ, छ, झ, ऐसे आदि करके। हम इसके बाद संज्ञा सीखेंगे, सर्वनाम सीखेंगे और फिर हम वाक्य बनाना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी हिंदी की क्लास में सीखेंगे पत्र लेखन। हर किसी को ऑफिस में, स्कूल में पत्र लिखने की, एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत पड़ती रहती है। यह भी आज के समय में बहुत बड़ा टैलेंट है कि हम एक अच्छी एप्लीकेशन किस तरीके से लिखते हैं कि उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े और उस पर तुरंत एक्शन हो जाए। कभी कभी हमें ऑफिशियल लेटर लिखने पड़ते हैं सरकारी अधिकारियों को, अपने प्रिंसिपल को, कभी हम अपने मित्रों को और दोस्तों को लिखते हैं। तो जो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पत्र लिखते समय में किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र। जो पत्र हम अपने प्रियजनों, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को लिखते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक का मतलब इसमें हमें कोई औपचारिकता नहीं करनी होती, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। बस जो मन में आया, जो अपने भाव थे, डियर करके टू डियर माई फ्रेंड और फिर अपने विचार लिख दिया और लास्ट में अपना नाम लिख दिया। इसमें हमें कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए कहते हैं इसको अनौपचारिक पत्र। दूसरे टाइप के होते हैं औपचारिक पत्र, ऑफिशियली। ये पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। किसी भी विभाग में कोई शिकायती पत्र लिखना हो तो उसको लिखे जाते हैं। इनमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ विषय लिखना है, ये सब लिखना पड़ता है हमको। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पता व सही, पता व तारीख बिल्कुल सही होना चाहिए, वो भी एक कोने पर। दूसरा, पत्र साफ अक्षरों में लिखें। जब तक आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी तो दूसरा कैसे समझेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। तीसरा, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें। ये नहीं कि बात लिखते जा रहे हैं, बात का कोई सिरा नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, घुमा फिरा के ना लिखें और कम शब्दों में लिखें जिससे सामने वाला आपका सब्जेक्ट समझ सके। क्योंकि आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी पूरी पोथी पढ़े या 2-3 पन्नों की समस्या पढ़े। क्यों, सबके पास अब टाइम की कमी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या पर तुरंत एक्शन हो तो आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी आनी चाहिए और इस तरीके से अपनी बात रखें कि तुरंत उस पर एक्शन हो और वो पढ़ी जाए। तीसरा, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। भाषा शुद्ध होनी चाहिए और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। गलत स्पेलिंग लिखोगे, भाषा गलत होगी तो पढ़ने वाला उसको पहली बार में रद्दी में फेंक देगा, कोई एक्शन नहीं हो सकता। औपचारिक पत्रों में संबोधन के तौर पर मान्यवर, महोदय, महोदया आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे बच्चों को 2 दिन की छुट्टी का अवकाश चाहिए तो अपनी प्रिंसिपल को लिख दिया, ऑफिस में लिख दिया, समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे जाते हैं। तो कई तरह के होते हैं। जैसे अपने पिताजी को पुस्तक मंगाने के लिए पत्र लिखा। तो आज हम आपसे इन सब पत्रों के प्रकार पर डिस्कशन करेंगे। पत्र लिखना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में भी रोज़ पत्र लिखे जाते हैं। तो आपको मैं आज दिखाती हूँ कि पत्र लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। ये देखिए, ये आपके पत्र लिखने का फॉर्मेट है एक।